नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे ना वो जिला है रोहतक जिला। तो हरियाणा का रोहतक जिला पढ़ेंगे हम। तो रोहतक जिले की बात आई ना तो हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो जींद के बाद में सबसे अधिक जो जिले हैं उनसे लगता है। तो अपना रोहतक जिला है। और रोहतक जिला है ना किसी भी राज्य से नहीं लगता है। एक तो रोहतक जिला है जो किसी राज्य से नहीं लगता है, किसी रोहतक जिले का बॉर्डर किसी राज्य से नहीं लगता है। और एक जिला है ना अपना अपना है चरखी दादरी जिला, जिसका बॉर्डर किसी भी राज्य से नहीं लगता है। तो रोहतक का क्षेत्रफल की बात करें तो 1745 स्क्वायर किलोमीटर रोहतक का क्षेत्रफल है। जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। और लिंगानुपात है ना रोहतक का 667 है प्रति हजार पुरुषों पे। 667 है प्रति हजार पुरुषों पे। और मैंने पलवल सॉरी मेवात वगैरह का और इंडिया का और ये तो सारा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है सारा, तो बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। और हरियाणा का कितना है, इंडिया कितना। तो पंवार राजा रोहतास सिंह द्वारा ना इसको बसाया गया था। तो इसको रोहतक को बसाया गया था। और शाहनूर खां के नेतृत्व में हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने भी बगावत की थी और सैनिक विद्रोह हो गया था। तो सैनिक विद्रोह के दौरान बिना रोहतक का बड़ा योगदान था। जैसे पहले अंबाला से सैनिक जो सैनिक विद्रोह था उसकी चिंगारी हरियाणा में है ना सुलगी थी। और उसके बाद रोहतक का भी बड़ा योगदान रहा था। और श्याम सिंह नाम के गद्दार ने है ना इसकी विद्रोह के बारे में अंग्रेजों को सूचना दे दी थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की सूचना हंसराज ने दी थी, आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये गद्दार हुए हैं बहुत सारे अपने ही देश के, जिन्होंने है ना अंग्रेजों को सूचना दे दी थी। इसी वजह से है ना ये विद्रोह अच्छे से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आस्तीन के सांप है ना अपने बगल में बैठे हुए हैं। तो वही बात है, मेरी वीडियो भी देखने आते हैं बहुत सारे लोग, डिसलाइक करके चले जाते हैं। भाई इतनी नफरत है तो देखने क्यों आते हो। नॉलेज भी लेंगे, वो आस्तीन के सांप है ना, बता रहा हूं ना, नॉलेज भी लेंगे और बट वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कभी आपको मैं बता देता हूँ। अमडीवी रोहतक की स्थापना की बात करें तो अमडीवी रोहतक की स्थापना 1976 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, अमडीवी रोहतक की स्थापना 1976 में हुई थी। और यूजीसी मान्यता इस यूनिवर्सिटी को 1983 में बनी थी। और 2006 में है ना इस यूनिवर्सिटी में है ना नर्सिंग भी आ गई थी। और आपको मैं बताऊं, नर्सिंग या मेडिकल के कोई कोर्स आ गए थे इसमें, एमडी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गए, जो कि आजकल इसमें पीजीआई से भी रिलेटेड है, जो एफिलिएटेड है। तो आपको मैं बता देता हूं। और एमडीयू में है ना 36 डिपार्टमेंट है कुल। एमडीयू में कितने डिपार्टमेंट है? 36 डिपार्टमेंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। 8 मई 1976 को हुई थी आकाशवाणी रोहतक की स्थापना। और उसके बाद आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में स्थापना किसकी हुई थी? हिसार आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। और हिसार में ही है ना दूरदर्शन केंद्र भी है, डीडी दूरदर्शन केंद्र, जहां से है मधु शर्मा दूरदर्शन की गायक थी, मधु शर्मा, जो कि पेहवा से हैं। मधु शर्मा की और राजेंद्र खड़के की बहुत सारी रागनियां हैं, आप लोगों ने अगर सुनी हो तो मधु शर्मा भी है ना दूरदर्शन की गायक थी, अपने हिसार वाले की। तो राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है 2004 में रोहतक में बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक रोहतक में बनाया गया था। रोहतक को एजुकेशन हब भी बोला जाता है। देखो, एजुकेशन हब है ना रोहतक को बोला जाता है। एजुकेशन सिटी है ना वो सोनीपत को बोला जाता है। एजुकेशन सिटी सिटी है ना किसको बोला जाता है? एजुकेशन सिटी किसको? सोनीपत को बोला जाता है। सोनीपत जिला पढ़ेंगे जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सोनीपत को बोला जाता है। और एजुकेशन हब है ना रोहतक को बोला जाता है। रोहतक को राजनीतिक राजधानी बोला जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि राजनीतिक राजधानी किसको बोला जाता है। तो बांगर की राजधानी किसको बोला जाता है, ये भी मैंने बताया था। हिरवाल की राजधानी कौन सी है, हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, जो मैंने पिछला जींद वाला वीडियो करवाया हो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। रोहतक की कपड़े की जो सोरी क्लॉथ मार्केट है ना, वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी जो कपड़े की मार्केट की बात करें तो भी है ना सोरी क्लॉथ मार्केट का नाम आता है। अच्छा ने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जामों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैद लेखराम है ना यहीं पर बम बनाते थे। वैद लेखराम का वैसे संबंध तो हिसार जिले से था, बट वैद लेखराम और उनके जो लोग थे यहीं पे अंडरग्राउंड होके एक मस्जिद थी, उसी में ये बम बनाते थे यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तिलियार लेक 132 एकड़ में स्थित, इसमें शेर, चित्ता, हिरण, कुछ पक्षी और बंदर हैं। तिलियार लेक की जो ये थी इसकी 1976 में हुई थी स्थापना। 1976 में स्थापना हुई थी तिलियार लेक की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैना पर्यटन स्थल है ना, जो मैना पर्यटन स्थल की स्थापना कब हुई थी? 1975 में है। कब हुई थी? 1975 में मैना की। जैसे मैंने बोला था कि 75 रुपये में मैं ना जाऊं रोहतक, मैंने ट्रिक करवाई हो ना,
ये जो हरियाणा के पर्यटन स्थल है ना, उनकी ट्रिक करवाई है 75 रुपये में मैं ना जाऊं रोहतक। तो 75 रुपये में क्या है, मैं ना जाऊं रोहतक। तो मैंने इसे करवाया कि 1975 में स्थापना हुई थी मैना पर्यटन स्थल की। स्थल बोरमठ की स्थापना चौरंगीनाथ ने की थी। और मुख्य रूप से इसका जीर्णोद्धार की बात करें ना, तो 1919 में हुआ था इसका जीर्णोद्धार इस डेरे का। और स्थल बोर यूनिवर्सिटी भी है, आपको मैं बता देता हूँ, स्थल बोर यूनिवर्सिटी भी है इसकी। तो महम चौबीसी का चबूतरा है ना, जो कि है ना न्याय के लिए जाना जाता है, महम चौबीसी का चबूतरा, जो कि रोहतक में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रोहतक में है। महम की बावड़ी, सवड़क का झरना या जैनी चोर की गुफा, ये सारे नाम है ना जो सांझा के शासनकाल में सुद्धो कलाल ने बनवाया था, 1656 में बनवाया था। बहुत जगह तो नेट वगैरह पे तो 1658 वगैरह लिखा हुआ, बट मैंने जो किताबों में पढ़ा है 1656 है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं, इतना क्लोज तो नहीं आएगा कभी, बट आ जाए तो 1656 के साथ आप लोगों को जाना है, जो मैंने किताबों में पढ़ा है। कुषाण शैली का द्वार रोहतक में स्थित, ये भी आपको ध्यान रखना है। फरमाना खास का पुराना नाम दक्षखेड़ा था। ये प्रश्न बहुत कई बार आया है और आगे भी पूछा जाएगा। जो फरमाना जो खास है रोहतक में, इसका नाम दक्षखेड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। रोहतक जिले की सीमा अन्य किसी राज्य से, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, रोहतक जिले की सीमा और अपना चरखी दादरी है ना, उसकी सीमा ना किसी से नहीं लगती, किसी राज्य से नहीं लगती, ये भी आपको ध्यान रखना है। शीशे वाली मस्जिद का मुख्य द्वार संगमरमर का बना हुआ, ये प्रश्न है ना HSSC गच्चे खाने के लिए लोगों को थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाए ना, तो ये पूछ सकती है कि शीशे वाली मस्जिद है ना, उसका प्रवेश द्वार है ना किस चीज का बना हुआ था। सो लोग सोचेंगे शीशे का बना हुआ था, ये हकीकत में सफेद संगमरमर का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। काजी की मस्जिद भी है ना कुतुब मीनार की तरह बनी हुई है, ये सफेद पत्थरों से बनी हुई है, ये भी ध्यान रखना है। रणबीर सिंह हुड्डा 1962 में पंजाब प्रांत में विद्युत एवं सिंचाई मंत्री रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अपनी संविधान निर्मात्री जो कमेटी थी ना, संविधान निर्मात्री कमेटी थी, उसमें भी रणवीर सिंह हुड्डा रहे हैं। रणवीर सिंह हुड्डा एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। हरियाणा की पहली विधानसभा में भी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये गए हैं, और प्रोविजनल पार्लियामेंट संयुक्त पंजाब स्टेट असेंबली में भी गए हैं, हरियाणा विधानसभा में गए हैं, लोकसभा में भी गए हैं, राज्यसभा में भी गए हैं। और इन्होंने है ना, इनके बारे में मैंने पढ़ा था शायद, ऑल इंडिया है ना, ये इन्होंने ये शायद ओबीसी के भी है ना इसके ये रहे हैं, क्योंकि ये एक बार हाँ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। ऑल इंडिया बैकवर्ड, ये आईटी इंस्ट्रक्टर के पेपर में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन, ये आगे क्वेश्चन आ सकता है, ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन वाला रणबीर सिंह हुड्डा का। मैं इस क्वेश्चन को है ना, अगर रेटिंग की बात करें ना 10 में से, तो मैं इस क्वेश्चन को 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि कोई नहीं समझेगा कि जाट नेता है ना ओबीसी का अगर फेडरेशन का अगर फाउंडर हो सकता है या जनक हो सकता है, ये की बहुत है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो HSSC ने एक बार पूछा जा चुका है आईटी इंस्ट्रक्टर पेपर में। आगे इसके है ना पूरे संभावना है रिपीट होने के, और आप लोगों को ना जैसे सैनी वगैरह या और भी है ना ऑप्शन मिलेंगे, बट आप लोगों को रणवीर सिंह हुड्डा करना, ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन का जनक। ममता खरब, जिसको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 26 जनवरी 1982 को रोहतक में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा पुलिस में वर्तमान में DSP हैं, और 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने के कारण इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्र हरियाणा में, स्वतंत्र जब ये हरियाणा बन गया था या स्वतंत्र इंडिया हो गया था, भारत आजाद हो गया था, उसमें जन्म 15 सितंबर 1947 को जन्म हुआ था इनका, रोहतक के सांगी गांव में हुआ था। ये 4 बार लोकसभा चुनाव में 1991 से 2004 तक सांसद भी रह चुके हैं, और वर्तमान में जो MLA की सीट है ना इनकी, गढ़ी सापला किलोई से, तो वहां से है ना ये क्या करे हैं, ये सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, सबसे ज्यादा वोटों से MLA का चुनाव जीते हैं। अभी हाल में थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे पिछले साल उसमें, और सबसे कम वोटे से अगर बात करें ना MLA की सीट पे कौन जीते हैं, वो गोपाल कांडा जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल कांडा, जिनकी पार्टी हेलोपा है, हेलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी हेलोपा, ये भी आपको ध्यान रखना है, गोपाल कांडा की पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह पतंग है, ये क्योंकि पूछ सकते हैं HSSC, इनका कोई भरोसा नहीं है। और अपने जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था, 5/5, तो मुझे कमेंट करके बताओ कब हुआ था इसका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 5/5/1954 में हुआ था, मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है। डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ, जो डॉक्टर मंगल सेन थे ना, उनका जन्म 27 अक्टूबर 1927 को सरगोथा जिले के डाउरिया पाकिस्तान में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने जम्मू कश्मीर में RSS के प्रचारक भी रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो जिन्होंने ना महात्मा गांधी की हत्या की थी ना, कौन थे, महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो भी है ना नथुराम गोडसे, वो भी RSS के प्रचारक रहे हैं। और
उन्होंने आरएसएस पार्टी को बाद में छोड़ दिया था और वो गांधी को मारने की उन्होंने 2-3 बार पहले भी साजिश कर चुके थे, बट अंततः उन्होंने ना इनकी उनको उनकी हत्या कर दी महात्मा गांधी जी की, तो जो कि ना देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान ही था। तो देखते हैं डॉक्टर मंगल सेन के बारे में। इन्होंने बीए और एलएलबी इन्होंने किया हुआ था और जनता पार्टी की सरकार में 1977 में शिक्षा एवं उद्योग मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने ही रोहतक में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की नींव रखवाई थी 1960 में। ये रोहतक वाला आजकल पीजीआई वाला है ना, जिसको हम आज लेटेस्ट में 2008 में पढ़ते हैं, उसकी एक्चुअल में जो अगर उसकी स्थापना हुई थी ना 1960 के आसपास हुई थी। इन्होंने रोहतक मेडिकल कॉलेज की नींव रखवाई। इन्होंने 1971 में हिंदू शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की थी। 1985 में चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर हरियाणा संघर्ष समिति का भी गठन किया था। प्रश्न पूछ रहे कि हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किसने किया था, तो चौधरी देवीलाल ने किया था। उसके साथ डॉक्टर मंगल सेन भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना। भिवानी बस स्टैंड पे इनका ऑफिस हमेशा खुला रहा करता और इनको शेरे हरियाणा बोला जाता है। शेरे हरियाणा देवीलाल को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर मंगल सेन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको देवीलाल टिक करना है। डॉक्टर मंगल सेन को 1975 में इमरजेंसी के दौरान करनाल जेल में 18 महीने कैद करके रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर मंगल सेन इंडोर स्टेडियम रोहतक में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गुरुद्वारा लाखन माजरा गांव रोहतक में है। हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में खुला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडित नेकीराम कॉलेज 1926 में खुला था रोहतक में। अप्रैल 1955 में सीमा आयोग का आगमन सर्वप्रथम रोहतक में हुआ था। 1955 में सीमा आयोग का आगमन कहाँ हुआ था, रोहतक में हुआ था। रोहतक आकाशवाणी 8 में 1976 में पीछे बता चुका हूँ। सिक्के डालने के सांचे कोकराकोट रोहतक से मिले हैं। राज्य में सर्वाधिक मूर्तियों की बात करें तो किलोई से मिली है रोहतक से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य फुटवियर डिजाइन व विकास संस्थान रोहतक में है। एशियन पेंट कंपनी भी रोहतक में है। हरियाणा की माटी का पहली हिंदी समाचार पत्र भी रोहतक से निकला था। राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो दैनिक हरिभूमि 5 सितंबर 1996 से रोहतक से निकलता है। इसके संपादक कैप्टन अभिमन्यु है, जो कि कैप्टन अभिमन्यु पिछली सरकार में क्या थे, वित्त मंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली में है और यहाँ पे ना जो तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम इसकी स्थापना देखो मैं बताता हूँ 2006 में हुई थी। ये आपको 2006 में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली की हुई थी। और हरियाणा का अगर ये ना होम ग्राउंड की है लाली क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का, और जो रणजी टीम है ना रणजी उसका होम ग्राउंड है। और हरियाणा ने रणजी का खिताब है ना 1990-91 में जीता था। किसी किताब में किसी नहीं दे रखा। 1990-91 में ना हरियाणा ने रणजी का खिताब जीता था। एक ही बार जीता हरियाणा ने आज तक रणजी का खिताब। और यहीं पे ना लाली में है ना जो सचिन तेंदुलकर थे, सचिन रमेश तेंदुलकर, जो हरियाणा भारत के महान क्रिकेटर, उन्होंने अपना आखिरी रणजी का मैच है ना यहीं लाली से खेला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं एक बात बताऊं, वो कौन सा बॉलर है जिसका हाल ही में निधन हो गया है रणजी का, जिसके नाम सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रन बनाने की बात करें तो वो वसीम जाफर है रणजी में। वसीम जाफर है रणजी में जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वसीम जाफर जिन्होंने संन्यास ले लिया है, सौराष्ट्र की तरफ से खेलते थे। सौराष्ट्र की तरफ से ही ना कौन खेलते हैं, अपने चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2006 में हुई थी स्टेडियम की स्थापना। पानी आली पानी पैदे या बहुत सी साड़ी ला दे हो, रागनी के लेखक दयाचंद माइना, जो कि रोहतक से हैं। इनके बारे में कि दयाचंद माइना है ना सुभाष चंद्र बोस के ऊपर धार्मिक ये देशभक्ति की रागनियां भी लिखते थे। या पानी आली पानी पैदे जो लाडो फिल्म का गाना है, राजेंद्र खरकिया जी ने गाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाडो फिल्म का गाना है जो कि ना बहुत हिट फिल्म थी, इसके गाने भी बहुत हिट थे। हरियाणा बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साक्षी मलिक का इनका जन्म पूछ लिया 3 सितंबर 1992 को हुआ था। और साक्षी मलिक का संबंध मोखरा गांव से है, रोहतक में पड़ता, जो कि 58 किलो भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैना पर्यटन स्थल मैंने आपको बताया था, मैना जाऊं रोहतक 75 रुपए में, ये रोहतक में है। लाला चंद्र भान गुप्ता शरणार्थी रिलीफ कमेटी के भी सदस्य थे। इन्होंने भारत निर्माण पत्रिका का भी संपादन किया था। प्रश्न कभी आ जाए कि भारत निर्माण पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो लाला चंद्र भान गुप्ता ने किया था। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की मूर्ति रोहतक से मिली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए बलराम की ससुराल कहाँ थी, तो बलराम की ससुराल कहाँ थी, रेवाड़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बलराम का मंदिर है ना वो कहाँ है, दाऊ जी का मंदिर जिसको बोलते हैं, इनका उपनाम था दाऊ जी। इनका मंदिर कहाँ है, वानचारी में है। वानचारी कहाँ पड़ता है, पलवल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पलवल में। और बलराम के है ना भारत में कुल कितने मंदिर है मैं आपको बता दूं, भारत के बलराम के है ना 4 मंदिर हैं, जिसमें से 3 मंदिर तो कहाँ है, यूपी में, और हरियाणा में क्या है, 1 मंदिर है। 1 मंदिर कहाँ है,
हरियाणा में पड़ता है। और ये मंदिर कहाँ पड़ता है? वानचारी में, पलवल में पड़ता है। और 3 मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन आए कि कभी कितने मंदिर हैं, तो कुल 3 मंदिर हैं, 4 मंदिर हैं भारत में, जो कि 3 है ना कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना बहुत। कॉमरेड लक्ष्मण दास, देखो कॉमरेड लक्ष्मण दास का संबंध रोहतक से था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हुआ था, मैंने आपको बताया था 5/5/54 को, और निडाना गांव में हुआ था। काका व हेडमास्टर के उपनाम से प्रसिद्ध है ये, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है बहुत। रोहतक में हरियाणा की पहली सोलर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री बहु अकबरपुर गांव से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है फिजी। और हरियाणवी भाषा है ना, हरियाणवी भाषा नहीं, हरियाणवी बोली बोलते हैं एक किस्म से। जो हरियाणवी है, हरियाणवी, वो कौन सी विदेशी भाषा से है ना मैच खाती है, विदेशी लैंग्वेज से? तो हरियाणवी है ना फिनिश भाषा से है ना मैच खाती है हरियाणवी। कौन सी से? फिनिश से। ये HSSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग है ना बी केयरफुल हो जाओ, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन का रिपीट होने की बहुत संभावना है कि हरियाणवी लैंग्वेज या हरियाणवी भाषा किससे मिलती जुलती है? तो फिनिश भाषा से है, जो फिनलैंड में। मैंने एक दिन डिटेल भी इसकी डाली थी फेसबुक पे भी, तो आप लोगों को इतना ही रखना, याद रखना, फिनलैंड से या फिनिश से ये है ना मिलती जुलती है, फिनिश भाषा से। HSSC ने इतना ही माना था। चौपालों का गांव रुड़की गांव है रोहतक में, जिसमें 18 चौपाल हैं। IIM रोहतक है, ये भी मैंने बताया था। IIM रोहतक ये गरनावती गांव में है। कौन सी में? गरनावती गांव में। और IIM रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका अस्थायी कैंपस MDU में चला जाता था, बट आजकल है ना इसका बन गया है। टीकाराम शास्त्री का जन्म टिटोली गांव में हुआ था, जो कि रोहतक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा का सबसे बड़ा गांव की बात करी थी, सिसाई है। कौन सा है? सिसाई। और दूसरा गांव कौन सा? सिसाई ये हिसार में पड़ता है। और दूसरा गांव है पाई। पाई कहाँ पड़ता है? कैथल में। और भी हैं 1-2 गांव रोहतक के, जो भी सबसे बड़े बड़े गांव हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज को जो रोहतक जिला था, इसी को यहीं करते हैं समाप्त, और अगले एक और जिले के साथ जल्दी मिलते हैं। मैंने जिले वाइज भी और HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी सीरीज चलाई हुई है, आप लोग डिटेल में जाके है ना चैनल को देखें। अगर सब्सक्राइब करें तो आपका मन हो तो कर लें, कोई बड़ा इश्यू की बात नहीं है। कमेंट भी करके बताएं, अगर कोई सुधार करने की जरूरत है, आपके सजेशंस का वेलकम करता हूं मैं, मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सुधार के लिए हम बैठे हैं। और आप लोगों तक मैं जो डाटा है वो पहुंचा रहा हूँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं मिले मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है HSSC एग्जाम, स्पेस नहीं देना, HSSC एग्जाम 1, तो ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे HSSC EXAM 1, ये नाम आपको सर्च करना है, 1 है ये लास्ट में। तो इस नाम से आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको मेरे नोट्स, ये हैंड रिटन जो मैं करवा रहा हूँ, तो इनकी PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।